ऑलराइट, तो दोस्तों आज हम आपके लिए 2010 में रिलीज हुई मूवी द फाइटर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। ये मूवी काफी जबरदस्त है और सबसे अच्छी बात ये एक सच्ची कहानी पर आधारित है। कहानी की शुरुआत 1993 में लॉवेल मैसाचुसेट्स से होती है और हम एक फाइटर डिकी को देखते हैं। हालांकि डिकी अब फाइट करना छोड़ चुका है और वो क्रैक कोकेन का आदी हो गया है, इसलिए HBO वाले उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। डिकी ने 1978 में शुगर रे लेनर्ड को हराया था, इसलिए उसे लगता है कि वो लॉवेल का गौरव है। डिकी को लगता है कि ये डॉक्यूमेंट्री उसकी कमबैक के लिए शूट हो रही है। उसका एक भाई भी है जिसका नाम मिकी है। मिकी एक उभरता हुआ फाइटर है जिसे डिकी खुद ट्रेन करता है। उसकी सारी फाइट्स को उसकी मदर एलिस मैनेज करती है, यानी वो अपने बेटे मिकी की मैनेजर है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से मिकी लगातार 2-3 फाइट्स हार चुका है, जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो चुका है। इसलिए उसका भाई डिकी उसे बहुत हार्ड ट्रेनिंग देता है। एक दिन मिकी एक क्लब में आता है जहाँ पर उसकी नजर एक बारटेंडर गर्ल पर पड़ती है। इस लड़की का नाम शार्लिन है। शार्लिन मिकी को पहली नजर में ही पसंद आ जाती है, इसलिए वो उसके पास आकर उससे बात करता है और उससे उसका नंबर ले लेता है। मिकी की एक शादी हो चुकी है और उसकी पहली वाइफ के साथ उसका डिवोर्स भी हो चुका है। मिकी की एक बेटी भी है जो उसकी मदर के साथ रहती है, लेकिन हर फाइट से पहले मिकी अपनी बेटी से मिलने आता है। कुछ दिनों बाद अटलांटिक सिटी में मिकी की फाइट सोल माम्बी के साथ होने वाली थी, लेकिन फाइट से पहले ही उसे पता चलता है कि सोल माम्बी फाइट नहीं कर सकता क्योंकि वो बीमार है। लेकिन उसकी मदर सोल माम्बी की जगह पर एक सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेती है जिसका नाम माइक मंजिन है, यानी अब मिकी माइक मंजिन के साथ फाइट करने वाला है। लेकिन माइक मंजिन वजन में मिकी से 20 पाउंड ज्यादा होता है। हालांकि मिकी और उसका भाई डिकी इस फाइट के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन एलिस उन्हें बताती है कि माइक मंजिन शेप में नहीं है, यानी वो इस फाइट के लिए तैयार नहीं है और इस वजह से माइक मंजिन को हराना मिकी के लिए बहुत आसान है। ये सुनकर मिकी उसके साथ फाइट करने के लिए अटलांटिक सिटी पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद मिकी को पता चलता है कि वो फाइटर पूरी तरह से रेडी है। फाइट शुरू होती है और माइक मंजन मिकी की अच्छी धुलाई करता है। मिकी ये फाइट हार जाता है। इस वजह से मिकी और भी ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि वो पिछली 4 फाइट्स लगातार हार चुका है। लेकिन एलिस के बिहेवियर से हमें साफ पता चलता है कि उसे मिकी की फाइट हारने से कोई दुख नहीं है। वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है। मिकी के पैसों पर वो ऐश कर रही है। अब अटलांटिक सिटी से वापस आने के बाद मिकी शार्लिन को कॉल करके अपने घर पे बुलाता है और अपनी लाइफ शार्लिन के साथ एंजॉय करने लगता है। वो अब फाइट करना छोड़ देता है क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस अब बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है। लेकिन उसकी मदर और उसका भाई डिकी चाहते हैं कि मिकी फिर से फाइट स्टार्ट करे, इसलिए वो मिकी को अपने घर पे बुलाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि मिकी की 5-6 बहनें हैं। मिकी अपने साथ अपने घर पे शार्लिन को भी ले आता है, लेकिन उसकी बहनें शार्लिन के साथ बहुत रूडली बात करती है। दरअसल मिकी की मदर को फाइट का एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिला था। उसे इस फाइट के लिए बहुत पैसे मिलने वाले थे, इसलिए वो मिकी से बात करती है, लेकिन मिकी वो फाइट लड़ने से मना कर देता है। एलिस को लगता है कि मिकी का कॉन्फिडेंस शार्लिन की वजह से इतना डाउन हुआ है, इसलिए वो शार्लिन को बहुत बुरा भला कहती है और इस बात से मिकी भी अपनी मदर एलिस से नाराज हो जाता है। मिकी अपने भाई डिकी को बताता है कि उसे लास वेगस की एक कंपनी से लास वेगस में ट्रेनिंग करने के लिए बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं और वो वहीं पर जाने वाला है। इस बात पर डिकी उससे कहता है कि जो पैसे तुम्हें लास वेगस में मिलने वाले हैं वो पैसे मैं तुम्हें यहीं पर दूंगा, लेकिन तुम्हें यहाँ पर फाइट करनी होगी। इसके बाद मिकी तैयार हो जाता है, लेकिन डिकी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मिकी को दे सके, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रोस्टिट्यूशन में डाल देता है। लेकिन तभी वहाँ पर असली पुलिस आ जाती है और वो डिकी के पीछे पड़ जाते हैं। डिकी वहाँ से भाग जाता है। पुलिस उसका पीछा करती है और एक क्लब के सामने वो लोग डिकी को पकड़ लेते हैं। इसी क्लब में मिकी भी होता है। मिकी बाहर आकर अपने भाई को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे भी पकड़ लेती है और बहुत बुरी तरह से उसका हाथ तोड़ देती है। अब उन दोनों भाइयों को कोर्ट में ले जाया जाता है, जहां पर मिकी आजाद हो जाता है, लेकिन डिकी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। उसका गुनाह साबित हो जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। और अब आखिरकार वो दिन आ जाता है जिस दिन
डिकी पर बनी हुई डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने वाली थी। डिकी जेल में सभी कैदियों को बताता है कि ये डॉक्यूमेंट्री उसकी कमबैक के लिए बनाई गई है, लेकिन जैसे ही वो डॉक्यूमेंट्री चलती है तो उन सभी को पता चलता है कि ये डॉक्यूमेंट्री दरअसल इसलिए बनाई गई थी ताकि सभी लोगों को पता चले कि क्रैक कोकेन की वजह से किस तरह डिकी और बाकी लोगों ने अपनी जिंदगियां खराब की है। इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद डिकी का पूरा परिवार बहुत उदास हो जाता है। डिकी ये डॉक्यूमेंट्री जेल में देख रहा था, वो टीवी बंद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ दिन गुजरने के बाद मिकी फिर से बॉक्सिंग प्रैक्टिस शुरू कर देता है, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे उसका बाप मोटिवेट करता है। दरअसल मिकी के फादर को लगता है कि एलिस और डिकी ने मिकी का करियर बनाया नहीं है, बल्कि उसे बिगाड़ा है। डिकी और एलिस से दूर रहना ही मिकी के लिए अच्छा है। वो उसे एक नए मैनेजर से भी मिलाता है जिसका नाम सेल है, और साथ ही उसके फादर ये भी कहते हैं कि आज के बाद एलिस और डिकी तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ में इंटरफियर नहीं करेंगे। मिकी इसके लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इस बात का पता चलने के बाद एलिस को बहुत बुरा लगता है और उसे बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो मिकी के घर पे आती है। वो सारा दोष शार्लिन पर डाल देती है। मिकी शार्लिन की जगह पर उसे कन्फ्रंट करता है, लेकिन मिकी की बहनें शार्लिन को मारती हैं और बदले में शार्लिन भी उन्हें वापस मारती है, जिस वजह से मिकी उन्हें वहाँ से भगा देता है। इसके बाद मिकी का मैनेजर सेल मिकी के लिए छोटी छोटी फाइट्स ऑर्गेनाइज करता है ताकि वो उन फाइट्स को जीतकर अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सके। इन फाइट्स में मिकी अपने ओपोनेंट की बहुत धुलाई करता है और इस वजह से उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाता है। इन फाइट्स को जीतने के बाद मिकी को एक बहुत बड़ी फाइट का ऑफर मिलता है, जिसके साथ उसकी फाइट होने वाली थी। उसने आज तक एक भी फाइट नहीं हारी थी। ये बात बताने के लिए मिकी अपने भाई डिकी से मिलने के लिए जेल में जाता है और उसे इस फाइट के बारे में बताता है, लेकिन वहाँ पर डिकी उसे समझाने लगता है कि वो अनडिफीटेड चैंपियन है, तुम्हें उसके साथ किस तरह लड़ना चाहिए, तब जाकर तुम फाइट जीत सकते हो। लेकिन उसकी बातें मिकी को हजम नहीं होती, इसलिए वो डिकी पर गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। और अब वो दिन आ जाता है जिस दिन मिकी की उस फाइटर के साथ फाइट होने वाली थी। मिकी ने अब तक टोटल 29 फाइट्स लड़ी थी, जिसमें से वो 7 हार चुका था, लेकिन उसका ओपोनेंट 16 में से एक भी फाइट नहीं हारा था। फाइट स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि मिकी का ओपोनेंट मिकी की बहुत धुलाई कर रहा है। मिकी उसे जवाब ही नहीं दे पा रहा था, उसके सारे वार खाली जा रहे थे, लेकिन तभी उसे अपने भाई की कही हुई बात याद आती है और फिर मिकी वैसे ही लड़ता है जैसे डिकी ने कहा था, और इसके बाद वो उस फाइटर को हरा देता है। और इस बात से मिकी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो फिर से हर तरफ मशहूर हो जाता है, क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि मिकी इस फाइटर को हरा सकता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और उसका भाई डिकी भी जेल से आजाद हो जाता है। एलिस उसे लेने आती है। वो दोनों मिकी के पास आते हैं, जहाँ पर मिकी अपनी फाइट की प्रैक्टिस करता है। मिकी अपने भाई डिकी से मिलकर बहुत खुश होता है, वो उसे गले लगा लेता है और इसके बाद डिकी चेंजिंग रूम में चला जाता है। वो ड्रेस चेंज करने लगता है ताकि वो मिकी को ट्रेनिंग दे सके, लेकिन तभी मिकी उसे बताता है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसमें लिखा है कि तुम्हारा और एलिस के साथ मेरा कोई वास्ता नहीं है, तुम दोनों मेरी प्रोफेशनल लाइफ से दूर रहोगे। और ये बताने के बाद मिकी वहाँ से चला जाता है। हालांकि इस बात से डिकी को बहुत गुस्सा आता है और वो वापस अपने कपड़े पहन लेता है और बाहर मिकी के पास आता है। लेकिन ये सब मिकी को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो शार्लिन और अपने कोच से कहता है कि मुझे तुम दोनों भी चाहिए और मुझे डिकी और एलिस भी चाहिए, क्योंकि वो मेरी फैमिली है और मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली मुझसे दूर जाए। इस बात से शार्लिन को गुस्सा आता है और वो ट्रेनिंग छोड़कर वहाँ से चली जाती है और कुछ टाइम बाद उसका कोच भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद डिकी खुद मिकी को प्रैक्टिस करवाने लगता है, लेकिन मिकी प्रैक्टिस के दौरान ही उसे नॉकआउट कर देता है। उसकी मदर एलिस को समझ आ जाता है कि मिकी बहुत गुस्से में है, इसलिए वो उसे शांत करने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ डिकी अपने नॉकआउट से बहुत गुस्से में होता है और वो फिर से अपने दोस्तों के पास आ जाता है, लेकिन अब की बार वो अपने दोस्तों के साथ क्रैक कोकेन का नशा नहीं करता, बल्कि वो उन्हें गुड बाय कहता है। दरअसल अब मिकी से हारने के बाद उसे भी समझ आ गया था कि क्रैक कोकेन की वजह से वो अपनी लाइफ तबाह कर रहा है, इसलिए वो अपने फ्रेंड्स को छोड़कर शार्लिन के अपार्टमेंट में चला जाता है। शार्लिन उस पर बहुत गुस्सा थी क्योंकि मिकी ने डिकी की वजह से शार्लिन पर गुस्सा किया था, लेकिन डिकी उसे समझाता है कि अगर मिकी को फाइट जीतनी है तो हम सबको उसके साथ रहना होगा। जब हम उसके साथ रहेंगे तभी वो शांत रहेगा और उसके बाद ही वो फाइट जीत सकता है।
अब ये सब सुनने के बाद शार्लिन भी इसके लिए तैयार हो जाती है और अब डिकी खुद मिकी को ट्रेन करने लगता है। अब मिकी को पूरी तरह ट्रेन करने के बाद इनका ग्रुप लंदन चला जाता है, जहां पर मिकी को वेल्टरवेट चैंपियनशिप के लिए कम्पीट करना है। ये एक टाइटल फाइट है और इस फाइट में उसका सामना खूंखार बॉक्सर शीनियरी से होने वाला है। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि मिकी उस फाइटर को हरा देगा, क्योंकि उस फाइटर ने टोटल 22 फाइट्स लड़ी थी और इन 22 में से उसने एक भी फाइट नहीं हारी थी। और अब आखिरकार वो दिन आ जाता है जिस दिन मिकी की उसके साथ फाइट होने वाली थी। फाइट के पहले राउंड्स में वो फाइटर मिकी की बहुत जबरदस्त धुलाई करता है। सभी को लग रहा था कि अगले राउंड तक मिकी नहीं टिक पाएगा, वो फाइट हार जाएगा। लेकिन तभी उसका भाई डिकी उसे समझाता है कि फाइट करने से पहले तुम्हें उसके दिमाग के साथ खेलना होगा, और साथ ही वो उसे लड़ने का तरीका भी बताता है और उसे मोटिवेट करता है। इसके बाद जब मिकी उस फाइटर के साथ फाइट करता है तो वो उसे एक ही राउंड में नॉकआउट कर देता है। उस फाइटर को हराकर मिकी वेल्टरवेट चैंपियन बन जाता है। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब यहाँ से सीन कुछ साल आगे बढ़ जाता है और हम देखते हैं कि मिकी और डिकी एक चैनल को इंटरव्यू दे रहे हैं, जिसमें डिकी मिकी की सक्सेस का कारण मिकी को ही बताता है। वो कहता है कि मिकी ने इस फाइट को जीतने के लिए और इस मुकाम पर पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है और उसे उसका फल मिलना ही चाहिए था। मूवी के एपिलॉग में हमें बताया जाता है कि मिकी ने इसके बाद भी कई फाइट्स लड़ी और उनमें से बहुत सारी फाइट्स जीती भी, लेकिन आर्टुरो नाम के फाइटर के साथ उसने 3 फाइट्स लड़ी और इन 3 फाइट्स को लड़ने के लिए मिकी को 7 फिगर यानी करोर्स का अमाउंट मिला। और इसके बाद 2003 में उसने रिटायरमेंट ले लिया। इसके बाद 2005 में मिकी ने शार्लिन से शादी कर ली और अब वो शार्लिन और अपनी बेटी केसी के साथ लॉवेल में रहता है। मूवी के लास्ट में हमें असली मिकी और डिकी की एक फोटो भी दिखाई जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है।